आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है यानी फिजिकल अपीयरेंस इसका कैसे होता है, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, अल्केन की कैसी है और साइक्लोअल्केन की क्या है और कैसी है। क्या वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनकी डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो आज इस लेक्चर में हम ये बातें कवर करेंगे। एक साइड पे मैंने लिखा है साइक्लोअल्केन और दूसरी साइड पे मैंने लिखा है अल्केन। ये साइक्लोअल्केन है और ये जो है ये ओपन चेन जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं वो है। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट का मतलब है कि वो जो अल्केन है वो फिजिकली उसका अपीयरेंस कैसे है, यानी वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है फिजिकल स्टेट। तो जो ओपन चेन या जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं उसमें जो कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, यानी मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक, ये जितने ओपन चेन जो अल्केन है ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। यानी नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे जो ओपन चेन अल्केन होते हैं ये कार्बन नंबर 1 से यानी मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक ये कैसे होते हैं, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी गैस फॉर्म में होते हैं। और फिर जो पेंटेन है कार्बन नंबर 4 तक जो है ये गैसियस फॉर्म में है। कार्बन नंबर 4 से ऑनवर्ड 17 कार्बन तक, यानी कार्बन नंबर 5 से लेकर 17 कार्बन तक, उस तक कार्बन का जो अल्केन है ओपन चेन वो कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी ये लिक्विड होते हैं 5 नंबर कार्बन से 17 कार्बन तक। लेकिन ये लिक्विड होता है लेकिन कलरलेस लिक्विड होता है, कोई कलर उसका नहीं होता। जबकि हाइयर जो अल्केन होते हैं कार्बन 18 19 20, इससे जो हाइयर या ऑनवर्ड कार्बन जो होते हैं वो हाइयर कार्बन क्या होते हैं, विक्स, लाइक विक्स कलरलेस सॉलिड, मतलब जो विक्स होता है उसी तरह कलरलेस सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो याद रखिए ओपन चेन अल्केन का स्टेट 3 किस्म के हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और इसका जो स्टेट है वो गैसियस फॉर्म में होता है। कार्बन नंबर 4 तक रूम टेम्परेचर पे ये गैस में होते हैं। कार्बन नंबर 4 से ऑनवर्ड 17 कार्बन तक जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कार्बन नंबर 17 से ऑनवर्ड जो होते हैं ये कलरलेस सॉलिड होते हैं, जैसे वेक्स होता है, वेक्स की तरह कलरलेस सॉलिड होता है। ये हुआ फिजिकल स्टेट ओपन चेन अल्केन। अब आते हैं साइक्लो अल्केन की तरफ। इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? तो जो साइक्लोप्रोपेन होता है, यहां हम स्टार्ट साइक्लोप्रोपेन से लेते हैं, जाहिर बात है क्योंकि ये साइकिल फॉर्म में होते हैं ना। मीथेन तो साइकिल नहीं बनाता ना इथेन बनाता है, 3 कार्बन से चेन बनता है और साइकिल बनता है, तो इस वजह से हम स्टार्ट लेते हैं साइक्लोप्रोपेन से। तो साइक्लोप्रोपेन जो होता है साइक्लोअल्केन में और साइक्लो जो ब्यूटेन होता है ये दोनों गैसियस फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, यानी ये दोनों रूम टेम्परेचर पे गैस में होते हैं, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि जो रिमेनिंग साइक्लोअल्केन है वो मोस्टली लिक्विड होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने एक स्टडी की, कौन सी प्रॉपर्टी को, फिजिकल स्टेट को। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर और वो है मिल्ट बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जो ओपन चेन अल्केन होता है ये इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जब जितना मॉलिक्यूलर मास किसी भी स्ट्रेट चेन अल्केन की या ओपन चेन अल्केन की इंक्रीज होता है, उस मॉलिक्यूलर मास की इंक्रीज की वजह से उसके साथ साथ उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें भी इंक्रीज आता है, वो भी साथ साथ कार्बन की चेन की इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है देन आइसोमेरिक ब्रांच फॉर्म। जो ब्रांच फॉर्म में जो ओपन चेन अल्केन होते हैं, जो एक तो स्ट्रेट हमने पढ़ा था ना कि ओपन चेन 2 फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकता है। तो जो स्ट्रेट चेन अल्केन होता है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं, जबकि जो ब्रांच फॉर्म में होते हैं अल्केन
उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर कर ले और देख लो आप लोग पेंटेन का, एन पेंटेन क्या है? ये एक स्ट्रेट चेन अल्केन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि वही कार्बन आइसोपेंटेन में अगर आप आइसोपेंटेन क्या है? इसमें एक कार्बन पे मैंने आप लोगों को बताया था, आइसो वो होता है जिसमें एक कार्बन पे ब्रांचिंग मौजूद हो, तो इसमें एक कार्बन पे ब्रांचिंग मौजूद है, तो ये ब्रांच फॉर्म में हुआ। तो अगर आप लोग दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर कर लो तो ये 36 है पेंटेन का, एन पेंटेन का 36 है, जबकि आइसोपेंटेन का 28 डिग्री है, यानी 36 ज्यादा है और 28 कम है। इसका मतलब है कि जो चेन अल्केन होता है, ब्रांच नहीं होते, जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो ब्रांचिंग वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट साइक्लोअल्केन की तरफ। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेम है, इंक्रीज होता है विद द मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है साइक्लोअल्केन का भी जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, जितने नंबर ऑफ कार्बन साइक्लोअल्केन में इंक्रीज होता है उतना ही उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कार्बन की इंक्रीजमेंट के साथ क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन ये बात जरूर याद रखिए, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर ले साइक्लो का और ओपन चेन का, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ये बात याद रखिए, मैंने लिखा है ओपन चेन का कम होता है, साइक्लोअल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओपन चेन का और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लो का, तो साइक्लो का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है बनिस्बत ओपन चेन जो अल्केन होता है उनसे। तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जो ओपन चेन अल्केन होता है, ये इंक्रीज होता है विद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के साथ, जैसा कि अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात की हमने कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्केन का, वो नंबर ऑफ कार्बन की इंक्रीजमेंट के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सेम तरीके से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी नंबर ऑफ कार्बन की इंक्रीजमेंट के साथ इंक्रीज होता है। लेकिन ये बात याद रखिए, उसमें रेगुलर चेंज आ रहा था, जितना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा कोई रेगुलर चेंज नहीं आता, रेगुलरिटी मौजूद नहीं है कि कार्बन इंक्रीजमेंट के साथ जरूर उस पर इंक्रीजमेंट आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। और सेम जो है ना वो अल्केन, साइक्लो अल्केन के लिए, मतलब ये कि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है साइक्लो अल्केन का, वो भी इंक्रीज होता है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के साथ। लेकिन ये जो नंबर ऑफ कार्बन के साथ इंक्रीज होता है, ये कोई रेगुलरिटी रूल्स नहीं है इसमें कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ऐसा कोई रेगुलरिटी चेंज इसमें मौजूद नहीं है, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट में था। अब आते हैं चौथे नंबर पे सॉल्युबिलिटी। पिछले लेक्चरों में हमने ये बात डिटेल से डिस्कस की थी, तफसील से मैंने आप लोगों के सामने बयान की थी कि जो साइक्लो अल्केन है या चाहे जो अल्केन है ओपन चेन, ये नॉन पोलर है, ये इसमें पोलरिटी नहीं है। तो दैट्स व्हाई हमने एक रूल पढ़ा था कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है लाइक उसी में वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। अल्केन जो है, चाहे साइक्लो अल्केन है या ओपन चेन अल्केन है, दोनों नॉन पोलर है। इस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है और जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें इनसॉल्युबल है। नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर एग्जांपल बताओ आपको, इतर है, बेंजीन है, तो ये जो अल्केन है, ओपन चेन अल्केन आप कंसीडर कर ले या साइक्लो अल्केन कंसीडर कर ले, दोनों के लिए मैं जो है ना वो बता रहा हूं। दोनों बेंजीन में, इतर में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, चूंकि ये एन जो है नॉन पोलर है और अल्केन भी नॉन पोलर है, इस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। जबकि ये इनसॉल्युबल है किसमें? वाटर में। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और ये जो अल्केन है ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। तो ये हुई इसके सॉल्युबिलिटी। लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी वो है डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है
हम डी से डिनोट करते हैं, और ये इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम की। अब जनरली अगर हम अल्केन की बात कर ले, ओपन चेन की, जनरली इंक्रीज होता है विद मॉलिक्यूलर वेट। जब भी मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, क्योंकि कार्बन जब इंक्रीज होता है तो जो अल्केन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कार्बन की इंक्रीजमेंट के साथ इंक्रीज उसमें आता है। तो जब मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो जाहिर बात है डेंसिटी किसकी इक्वल है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब मास में इंक्रीज आता है तो खुद ब खुद डी में इंक्रीज आएगा, यानी डेंसिटी जो होगी वो मॉलिक्यूलर वेट की इंक्रीज के साथ साथ क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। और इसके मैक्सिमम वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगी, 0.81 ग्राम पर लीटर तक। तो जनरली क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट के साथ जो जो अल्केन है ओपन चेन, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है टेल की ये मैक्सिमम पहुंच जाए 0.81 ग्राम पर लीटर तक। अब एक बात याद रखिए कि जब भी आप अल्केन को पानी के ऊपर रखते हैं तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसका जवाब यह है कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो डेंसर है, उसकी कसाफत ज्यादा है, जबकि जो अल्केन है वो लाइटर है, वो हल्के होते हैं, उसकी डेंसिटी कम है पानी से। दैट्स वाई जब आप पानी पे अल्केन रखते हैं तो पानी के ऊपर ये इस तरह, जिस तरह वुड, जो दरख्त वुड होता है, आप पानी में रखते हैं तो पानी के सरफेस के ऊपर क्या करता है, फ्लोटिंग करता है। द सेम वे जो अल्केन होते हैं जब आप पानी के ऊपर रखते हैं वो पानी के ऊपर इस तरह फ्लोटिंग करता है। बुनियादी वजह क्या है कि उसका डेंसिटी जो अल्केन की है वो कम है वाटर से, वाटर की जो डेंसिटी है वो हाई है देन अल्केन। इस वजह से जो अल्केन होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ साइक्लोअल्केन की तरफ। इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है विद मॉलिक्यूलर मास। जब भी इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, और मॉलिक्यूलर मास किस वजह से इंक्रीज होता है, जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और लेकिन इसकी जो डेंसिटी होगी वो 1 ग्राम पर लीटर से कम होगी, यानी 1 ग्राम पर लीटर से इसकी जो डेंसिटी होगी साइक्लोअल्केन की वो कम होगी।